परसेंटेज किसे कहेंगे? परसेंटेज कोई भी चीज को 100 पे आकलन करेंगे, 100 से तुलना करेंगे। 5 दिया है तो 5 100 से कितना है? 10 दिया है, 10 100 पर कितना है? ठीक है, 4/5 दिया है, 4/5 100 से कितना है? 100 पर जब तुलना किया जाता है उसे बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज मतलब पर होता है मतलब प्रति, प्रति माने हर एक, और सेंट माने होता है 100। ठीक है ना? तो परसेंट ये प्रति 100 पे। जैसे कोई कह दे कि बताइए 3 कितना परसेंट है, 3 कितना प्रतिशत है? ठीक है ना? तो किसी भी चीज को परसेंटेज में जब बदलना, कोई अंक दिया हो परसेंटेज में बदलना हो, ये 3 है, इसमें क्या करेंगे? 100/100 से गुना कर देंगे। 100/100 से गुना कर देंगे। कोई भी अंक दिया होगा 100/100 से गुना कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, से में तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 गुना 1 बचेगा, फिर 3 का 3 है ना बचेगा। जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन देखिए क्या होगा इससे फायदा, 3/3 से गुना, 100/100 से गुना जो करेंगे, अब ये ऊपर वाला 100 रहने देंगे, नीचे वाले 100 को, नीचे वाले बटा वाले 100 को परसेंट में चेंज किया जाए। बटा 100 माने प्रतिशत, बटा 100 माने प्रतिशत। बच क्या गया? 3 गुना 100, और नीचे वाला बटा 100 माने हो गया प्रतिशत। ये चेंज होगा तो कितना हो गया? 300%। 3 को परसेंट में चेंज करना हो 300%। दूसरा मान लेते हैं 5 को चेंज करना है परसेंट में, तो क्या करेंगे? 100/100 से गुना करेंगे। किसी भी अंक को चेंज करना होगा तो 100/100 से गुना करेंगे। तो ये 5 रहने देंगे, गुना रहने देंगे, ऊपर वाला 100 रहने देंगे। बटा 100 चेंज होता है किस में? प्रतिशत में। और ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 500। क्या समझ में आ रहा है? अगला एक और देखिए 4 नंबर। अगर दिया हुआ 7, इसको चेंज करना है परसेंट में, ठीक है ना? तो क्या करेंगे? 100/100 से। अब हम काहे ना ये कर, देखिए 5 दिया है तो कितना से गुना है? 100/100, बटा 100 किसमें चाहिए? परसेंट में। तो ये बटा 100 परसेंट में चेंज हो गया, किससे गुना करेंगे? 100 से। ऊपर वाले 100 से गुना कर देंगे 500, और नीचे वाला 100 किसमें चेंज होता है? प्रतिशत में। तो किसी भी अंक को परसेंट में चेंज करना हो तो कितना से गुना करेंगे? 100 से। ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? ये 700%। 5 नंबर जान दीजिए। मान लीजिए 9 दिया, इसको परसेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे परसेंट में, तो कितना हो जाएगा? 900%। कोई दिक्कत? एक और देखिए, अगर ये 2/5 दिया, इसको परसेंट में चेंज करना हो, कोई भी अंक को परसेंट में चेंज करना हो, कितना से गुना करेंगे? 100 से, 100% से। ठीक है ना? और ये कटेगा तो कटा देंगे। ये 5 20 बार में जाएगा, 20×5 100 है ना? 20×5 100, ये कितना हो गया? ऊपर बीच में हो गया 2, 20 दूना 40 है, प्रतिशत का 40%। तो 2/5 100 में कितना परसेंट है? 40%। मतलब 100 में इसका हिस्सा 40 बार है 2/5। इसका मतलब परसेंट का मतलब वही हुआ। एक और दे लेते हैं, ये 7/9 लिखा हुआ है, इसको परसेंट में चेंज करना, किसी भी अंक को परसेंट में चेंज करना, कितना से गुना करेंगे? 100 से। क्या समझ में आ रहा है? 100% से ये गुना करेंगे, कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर ना 700/9%। कितना आंसर हुआ? इसको पूर्णांक में चेंज कर देंगे। समझा ना? पूर्णांक में कैसे चेंज किया जाता है? ये 700 लिख देंगे और बाहर 9 लिख देंगे, भाग कर देंगे, क्या 7 9 63 हो जाएगा। कितना बचेगा? यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पे जो फिर 7 9 63, फिर 7 बचेगा, ये ना हुआ। आंसर कितना आया? 99। अभी भाग करना है किस में? 7 में। भाग करना है किससे करना है? 9 से। इसका पूर्णांक में 99.7/9 आइए प्रतिशत। क्या समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ये ऐसे दिया हो 3 दशमलव, चाहे 2 दशमलव थे, 2.5, इसको परसेंट में चेंज करना, कोई भी अंक को परसेंट में चेंज करना, कितना से गुना करेंगे? 100 से। ये 2.5 है, इसको चेंज करना परसेंट में, 2.5 गुने 100%। क्या इसको 100 से गुना करेंगे? 2 को जीरो लास्ट में, इसमें जीरो लास्ट में नहीं है, इसमें जीरो लास्ट में 2 को बैठ जाएगा, बच गया क्या इसमें? एक। ये दोनों जीरो उतर गया तो बच गया 1 का पारा 5 बार, 1×5 1 का पारा 2 बार, 1 दूना 2, ये परसेंट। अब देखते हैं दशमलव, इसमें दशमलव नहीं, इसमें दशमलव है, कौ घर के आगे? एक अंक के आगे, एक अंक के आगे दशमलव लगा देंगे, मतलब कितना हुआ? 250। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ये हुआ। क्या समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये 3.25 है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 3.25 रहने देंगे, कितना से गुना करेंगे? 100 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? गुना कीजिए, ये 2 जीरो बैठ जाएगा, बच के एक का पारा पड़ेगा पीछे से, 1×5 1, 1 दूना 2, 1 3 3,
दशमलव इसमें नहीं है, दशमलव इसमें 2 अंक के आगे, तो 2 अंक के आगे लगा देंगे, ठीक है ना। ये प्रतिशत का चिन्ह हो जाएगा 325। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, ये होगा आंसर। क्या समझ में आ रहा है ना। तो ये परसेंट में चेंज करना हो, क्या सीखे, परसेंट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, किसी भी अंक को परसेंट में चेंज करना हो 100 से गुना करेंगे, कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो दशमलव हो बटा हो पूरा अंक हो, इसमें मतलब नहीं है, पूरा अंक हो दशमलव हो या बटा हो, कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, गुना कर देंगे, कटेगा कटाएंगे, नहीं कटेगा नहीं कटाएंगे, ठीक है ना। ये परसेंट में चेंज हो गया, ठीक है। इसके उल्टा ये क्वेश्चन आएगा, बनाइए, देखिएगा 1.5 को परसेंट में चेंज कीजिए, 1.5 को परसेंट में कितना परसेंट हुआ, अंक को चेंज करना हो परसेंट में 100 से 1.5 को चेंज करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 1.5 को चेंज करना है तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में लिख देंगे, इसमें परसेंट में चेंज करना है मतलब 100% से गुना करेंगे, चेंज करना है परसेंट में तो 100 से गुना करेंगे, करिए इसको, 2 को 0 बैठ जाएगा, बच गया 1 बचे 5, 1 1 नहीं, दशमलव इसमें नहीं है, इसमें पीछे से गिनते एक घर के आगे एक घर के आगे परसेंट हुआ, 150% हुआ, ऐसे क्या, तो ये 150% हुआ। अब ये तरीका अगर है कि किसी अंक को परसेंट में चेंज करना तो इसका क्वेश्चन, इस फॉर्मूला का हेडिंग क्या होगा, तो हेडिंग होगा किसी भी अंक को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, हेडिंग लिखिएगा इसके लिए, सूत्र समझिए, ऊपर या नीचे या नोट करके हेडिंग ऐसे कुछ करके लिखिएगा, 1 नंबर फॉर्मूला, किसी भी अंक को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, प्रतिशत में बदलना था तो 100 से गुना किए। अब अगर ये क्वेश्चन है परसेंट में दिया हुआ, इसको कहेगा कि कितना अंक हुआ, 325 हुआ, परसेंट में दिया हो अंक में बदलना तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यहाँ पे गुना करके ला रहे थे तो उल्टा क्या होगा, भाग करके लाएंगे, ये अंक था तो परसेंट में चेंज किया इतना 325% आया। अब क्वेश्चन ये देगा कि 325% हो, इसको अंक में बदलिए तो कितना होगा, ये गुना करने पर प्रतिशत में आया है तो उल्टा क्या होगा, गुना का उल्टा क्या होता है, भाग करने पर आएगा, कितना से भाग करेंगे, 100 से गुना किए तो 100 से भाग करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रतिशत को ऐसे लिखिएगा, अगला दूसरा नंबर डालिएगा, किसी प्रतिशत को, दूसरा नंबर किसी प्रतिशत को अंक में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, बताइए ये 325% है, इसको अंक में बदलना है तो क्या करेंगे, अभी बताएं हमें, भाग करेंगे 100 से, प्रतिशत को हटाना है तो हटेगा तो प्रतिशत माने होता है बटा प्रतिशत, प्रति माने होता है बटा, 100 माने 100, 7 माने 100, ये ना हुआ, इसको हटा देंगे, यही हमारा आंसर हुआ। और 100 से भाग करना आसान होता है, कैसे होता है भाग, जब वो जीरो होता है ना, जब वो जीरो होता है उतना दशमलव पीछे से आगे की तरफ पीछे, 2 जीरो है ना, हटा दीजिए 2 जीरो, नीचे बचेगा 1 2 5, 2 जीरो हट गया तो 2 जीरो तो पीछे से 2 अंक, यहाँ से यहाँ 1 अंक, यहाँ से यहाँ 2 अंक, 1 अंक यहाँ पे, किसी भी अंक के नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, क्या समझ में आ रहा है। अच्छा कोई दिया हुआ ऐसे 1% दिया, इसको चेंज करना है 1%, तो क्या करेंगे, परसेंट को हटाना है, पर माने बटा, सेंट माने 100, ये हुआ, कौ गो जीरो है, 2 दशमलव हटेगा, दशमलव हट गया, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे पीछे से एक घर 2 घर, तो यहाँ पे अंक नहीं है तो यहाँ से यहाँ 1 1 2 अंक यहाँ पे आ गया। अब दशमलव को दिखाने के लिए क्या लगाया जाता है, जीरो लगाया जाता है, ठीक है ना, ये हो गया, यहाँ पे 0.01, कितना हुआ, क्या समझ में रहा है। अच्छा 3 नंबर, अगर ऐसे दिया हुआ है 75%, इसको बदलना हो, बदलिए तो कैसे बदलेगा, क्या करेंगे, परसेंट हटाना है, जब भी कोई परसेंट हटेगा तो क्या होगा, बटा में उल्टा होगा, बटा में 100 लगा देंगे, कटेगा तो कटा देंगे, बदलिए
ये हटेगा परसेंट तो बटा में 100 लग जाएगा और कटा देंगे। क्या हो गया 75/100 हो गया होगा। अब 75 और 100 किससे कटेगा 25 से कटेगा। 25 ऊपर 25 का पारा पड़ेंगे, नीचे भी 25 का पारा पड़ेंगे। ये हटेगा तो नीचे 100 हो गया। 25 कौ बार 25 4 बार 25 25 25 25 चौका 100 होता है क्या। अब 25 कौ बार 25 3 75। जिसका पारा पड़ता है वो छुपा रहता है। जो बार आता है उंगली पर 3 बार तो वो 3 और 4 बार तो ये 4 लिखा जाता है। 3/4 हुआ क्या। इसे पारा आपको याद होना चाहिए। पारा जुबान पे याद रहेगा तबे कटेगा, क्योंकि कटाने वाला है ना। एक ही चीज आपको याद करना पड़ेगा, पारा 25 तक याद होना चाहिए। वैसे तो 40 तक याद कराते हैं, लेकिन 25 तक आपको याद होगा तो काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या सीखे कि किसी परसेंट को चेंज करना हो तो क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे बटा में 100 लगेगा। परसेंट माने बटा 100 याद रखिएगा। परसेंट हटाना हो तो बटा में 100 लगाकर कटा उठा देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है ना। किसी अंक को बदलना हो परसेंट में तो 100 से गुना करेंगे, परसेंट को हटाना तो 100 से भाग करेंगे। ठीक है ना। ये था बेसिक। इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता, ये बहुत छोटा चीज हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आधारित पूछेगा, ठीक है ना, अब वो हम बता रहे हैं। ठीक है, अगला चीज लिखिएगा। अब अगला फॉर्मूला जो है वो लिखिएगा, अगला नंबर डाल के। एक्स कॉमा तक लिखिएगा वाई का कितना प्रतिशत है। एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। हाँ, बराबर जगह इसका सूत्र लिखिएगा, नीचे बराबर दीजिएगा, ये सूत्र हो जाएगा। निकालना हो तो क्या करेंगे, एक्स वाई का कितना प्रतिशत, ये हुआ एक्स वाई का कितना वाई का है ना कितना प्रतिशत है। इसके सूत्र क्या होगा, किसका कह रहा है, किसका, एक्स का कि वाई का। यहाँ पे देखिए सवाल पढ़िए, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, किसका कह रहा है, एक्स का कि वाई का। वाई का कह रहा है, एक्स का कि वाई का, किसका कह रहा है, वाई का। देखिए तो वाई के साथ ना का लगा है। फिर सोचिए एक्स वाई का, किसका कह रहा है, एक्स का कि वाई का, वाई का। तो जिसका कह रहा है वो नीचे आएगा, वाई का कहेगा तो वाई नीचे आएगा, जेड का कहेगा तो जेड नीचे आएगा, 50 का कहेगा तो 50 नीचे आएगा, 50 का तो 50 नीचे आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा एक्स। किस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। अभी कुछ देर पहले बताया प्रतिशत में चेंज करना होगा, 100 से गुना करेंगे, क्या ये गुना कर देंगे, अब परसेंट हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है। एग्जाम्पल देखिए, कहेगा कि 50, ठीक है ना, 75 का कितना प्रतिशत है। तो कैसे बनेगा, किसका कह रहा है 75 नीचे हो जाएगा, जिसका कहेगा वो नीचे और जिसका पूछ रहा है वो ऊपर। अब परसेंट में चेंज करना है, कितना से गुना करेंगे, कोई भी बटा अंक को चेंज करना हो तो 100 से गुना करेंगे। कुछ देर पहले पढ़े हम लोग, हो गया। ये 50 25 से कटेगा, 25 का पारा कौ बार, 2 बार, 25 का पारा कौ बार, 3 बार, 25 3 75, 25 दूना 50 दूना 3, 2/3 गुने 100%। ये 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ऊपर गुना कर देंगे, 100 दूना 200/3%। ये पूर्णांक में आंसर दिया रहेगा, इसको 200 को 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। कौ बार में जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 6 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 ये कट जाएगा, है ना। 2 में नहीं जाएगा तो अभी भाग, ये देखिए आंसर कितना है 66 बार गया, पूर्णांक ही। अभी 2 में भाग करना है, जिसमें भाग करना ऊपर, किससे भाग करना है 3 से। इसको पूर्णांक में से, ये नीचे ये ऊपर ये नीचे और ये सामने, ऊपर नीचे सामने प्रतिशत, ये हुआ आंसर। क्या समझ में आ रहा है। जी सर। तो किसी का पूछेगा कि ये इसका कितना परसेंट है, ठीक है, 1 2 का कितना परसेंट है, ये पूछ सकता है। अगला लिखिएगा क्वेश्चन, इसी में बनाना है। एक अंकों में लिखिएगा, 1, 2 का कितना प्रतिशत है, 1 2 का कितना प्रतिशत है। इसी फॉर्मूला बनेगा, जिसका कहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे। हाँ, ये ध्यान रखना है।
एक दो का कितना प्रतिशत है, जिसका कहेगा वो नीचे रहेगा और जिसका पूछ रहा है वो ऊपर रहेगा। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करना है, 100 से गुना करना है। कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दो का है ना कितना प्रतिशत है ना, है दो का कहना दो नीचे हो जाएगा एक ऊपर हो जाएगा, प्रतिशत में चेंज करना 100 से गुना कर देंगे, 2 से कटाएंगे तो कितना जाएगा 50, 50 से करने 50% हो गया। क्या ऐसे भी एक जो है दो का आधा नहीं है, एक दो का आधा है, आधा माने 50%। 50%। क्या समझ में आया? तो ये फॉर्मूला नंबर कितना हुआ, दो हुआ। दो मत ये बेसिक हुआ है ना, ये बेसिक ही हुआ। सवाल जो पूछेगा यहां से पूछेगा। देखिए सवाल क्या पूछेगा, दो चीज का तुलना करेगा, दो चीज का तुलना करेगा। कहेगा कि एक इतना प्रतिशत बढ़ रहा है तो दूसरा कहेगा इतना प्रतिशत घट रहा है। एगो बढ़ने के लिए दिया रहेगा तो दूसरा कहेगा घटने के लिए पूछेगा, या एगो घटने के लिए दिया रहेगा तो दूसरा बढ़ने के लिए पूछेगा। ऐसे समझिए क्वेश्चन क्या देगा, मतलब दिमाग में समझिए, 2% में तुलना करेगा, एगो बढ़ने के लिए देगा तो एगो घटने के लिए पूछेगा, चाहे एगो घटने के लिए देगा तो एगो बढ़ने के लिए पूछेगा, उल्टा पूछेगा, दोनों प्रतिशत में ही पूछेगा, आंसर भी प्रतिशत में ही आएगा। कैसे सवाल होगा, यदि राम की आय आमदनी, यदि राम की आय सीता की आय से 10% ज्यादा है, राम की से ज्यादा हो गया तो किसका कम होगा, सीता का। तो सीता की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, दिया है ज्यादा वाला, आप पूछ क्या रहे कम वाला। क्या मेरी बात समझ रही है? तो राम की आय 10% ज्यादा तो सीता की आय 10% कम होगा। ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उसका 10% ज्यादा है तो इसका 10% कम है, प्रतिशत में ना आकलन कर रहा है। अच्छा ये समझिए कि 100 रुपया किसी की आय 10 रुपया किसी से ज्यादा है, 110 रुपया कोई कमा रहा होगा, तो दूसरे वाले का 10 रुपया कम ना होगा तो उसका कम आमदनी कितना होगा, 100 रुपया। एगो का 110 है तो एगो का 100 होगा। ये तो फिगर में हो गया, अंकों में हो गया, प्रतिशत में ऐसा नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सवाल क्या देगा कि यदि गीता की आय 20% ज्यादा है रीता से, तो रीता की आय गीता से कितना कम है, इसको सवाल में बनाना होगा। तो इसका पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, हम बता दे रहे हैं, लिखिएगा यदि ए की आय, कैपिटल ए लिखिएगा, ए अच्छा ए खाली ए लिखिएगा, की आय मत लिखिएगा, यदि ए कॉमा देकर लिखिएगा बी से x% का चिन्ह दीजिएगा, यदि ए बी से x% हाँ ज्यादा है तो, यदि ए बी से x% ज्यादा है तो बी कॉमा ए से कितना प्रतिशत, ये ज्यादा है तो ये बी वाला क्या होगा, कितना प्रतिशत क्या होगा बताइए, ये ज्यादा है बी से तो बी ए क्या कितना प्रतिशत कम है, कम है, ये पूछेगा सवाल। कितना प्रतिशत कम है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा बराबर देकर के, एकदम सिंपल है, प्रतिशत में चेंज करना है। क्या करेंगे, कितना प्रतिशत दिया है, ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, x प्रतिशत ज्यादा है, 10%, 20%, 25% कहेगा वो ऊपर रख देंगे, x हो गया। और नीचे 100 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 100। ये जो x प्रतिशत के बाद ज्यादा कह रहा है कि कम कह रहा है, ज्यादा। x प्रतिशत के बाद ये ज्यादा शब्द आया, ज्यादा कब आता है, किसी में जोड़ते हैं तब ज्यादा आता है, घटाते हैं तब ज्यादा आता है, जोड़ते हैं तब ज्यादा आता है, तो इसमें जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अगर यहाँ पे x% कम कहता तो यहाँ पे क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता, कितना, जो ऊपर मान है वही, ठीक है। और गुना लगाकर ये बटा हो गया, किसी भी बटा को परसेंट में चेंज करने के लिए कुछ देर पहले बताएंगे, 100 से गुना करेंगे, 100% हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अगर कम करने के लिए हो तो, और यहाँ पे यदि ए की आय बी से x% कम है तो बी की आय ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा, ये ज्यादा पूछ रहा था, दिया क्या है कम, तो कम दिया मतलब माइनस लगा देंगे, खाली माइनस चाहे प्लस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो दूसरा पहले इस पे एग्जांपल बना लीजिए, लिखिएगा यदि
मोहन की आय, यदि मोहन की आय रमेश से, यदि मोहन की आय रमेश से 20% अधिक है तो रमेश की आय, तो रमेश की आय मोहन से कितना प्रतिशत कम है? मोहन से कितना प्रतिशत कम है? कैसे बनाएंगे? ये तो ध्यान रखना है कि जो एक एक आंकड़ा दिया है 20% दिया है और कोई आंकड़ा नहीं दिया, दो गो में तुलना करे, दो गो आदमी में तुलना करे, वो बढ़ने के लिए हो रहा है, घटने के लिए हो रहा है। तो जो प्रतिशत दिया है वो ऊपर रख देंगे और नीचे 100 में जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे। तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अधिक दे रहा है, अधिक शब्द, प्रतिशत के बाद अधिक शब्द का प्रयोग किया है। 20% अधिक, अधिक मतलब जोड़ने पर आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे बनाए होंगे, बन गया? कैलकुलेट कीजिए। 20% कहता है 20 ऊपर हो गया और नीचे 100 में जोड़ना है चाहे घटाना था, क्योंकि अधिक कह रहा है इसलिए जोड़ेंगे और 100 से गुना करेंगे, परसेंट लगा देंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20 यहाँ पे हो जाएगा 120 और गुना हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, ये वो जीरो से तो ये वो जीरो कैंसिल, क्या ये 2 से आधा करेंगे 12 को, 2 का 2 छक 12, क्या बचा? ऊपर 1 और नीचे 6 और गुना यहाँ पे हो गया 100। इस 100 को भी आधा करेंगे, 2 से आधा करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 से आधा करेंगे तो हो जाएगा 50 होगा। तो कितना हुआ? ऊपर 1 नीचे 3 और 50। 50 में 1 से करेंगे तो 50 1 ने 50 होगा और बटा में 3%, ये 50 को भाग कर देंगे, ठीक है ना, 16 में, 16 3 से, 3 का 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 6 18, कितना बच गया? 2 बच गया। तो ये 2 में भाग करना है कितना से? 3 से, ऐसे लिखेंगे 2 में भाग करना है 3 से, आंसर कितना है? 16। कितना प्रतिशत? क्या ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ से तो ये बेसिक ना हुआ, घटाना उठाना गुना करना भाग करना, मेन तो ये है। क्या ये सवाल समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, अब हम खाली पूछ रहे हैं, आप कैलकुलेट करके मत बताइएगा, फॉर्मूला में इस तरह से पुट करके रख करके बताना है। ठीक है, एक दो गो चीज सुनिए, खाली हम आमदनी पर दिए सवाल नहीं कि आमदनी पर, ऐसे ही एगो आएगा खपत पे दाम बढ़ने पर, दो गो चीज पे तुलना करेगा। किस पे तुलना करेगा? दो गो, एगो बढ़ने के लिए कहेगा तो एगो घटने के लिए कहेगा। सोचिए, ऐसे कहेगा यदि चीनी का कीमत 10% बढ़ जाता हो, ठीक है ना, तो किसी उपभोक्ता को अपने खपत में कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। मान ली कि 100 रुपया लेकर जा रहा है चीनी, उसका महीना भर काम चल जा रहा है, बढ़ गया दाम, तो महीना दिन नहीं ना जाएगा। तो कह रहा है कि वो कितना कम खाए कि उसको 100 रुपये में महीना दिन चल जाए, उसको कम करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? यदि चीनी का भाव 10% बढ़ जाता हो तो उपभोक्ता को अपनी खपत का कितना प्रतिशत क्या करना पड़ेगा? कम कर दे कि उसके व्यय पे, खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दो को तुलना कर रहा है, एगो बढ़ने के लिए कह रहा है, वो क्या करना है? घटने के लिए कह रहा है। तो बस यही तरीका है, 10% जो ऊपर रखा जाएगा, नीचे 100 में जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। बढ़ने के लिए कह रहा है, बढ़ जा रहा है तो जोड़ेंगे या गुना 100%, या ऐसे हो सकता है यदि गेहूं की कीमत 25% कम हो जाती हो, तो उपभोक्ता को अपने खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए ताकि खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े? तो क्या हो जाएगा? 25% कम कह रहा है कि ज्यादा कह रहा है? कम कह रहा है, तो घटा देंगे 100 पे। क्या मेरी बात समझ रही है? जी सर। तो अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन लिखिए, इसी पर डायरेक्ट माइनस या प्लस करेंगे, ठीक है ना। लिखिएगा, यदि यदि सीता की खर्च, सीता की खर्च, सीता की खर्च लिखिएगा गीता से 10% कम है, सीता की खर्च गीता से 10% कम है, तो गीता की खर्च
सीता से गीता से कितना प्रतिशत ज्यादा है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। कोई भी सवाल बनाने के पहले सोचेंगे क्या कर रहा है, दो गो चीज का तुलना कर रहा है, एगो बढ़ने और एगो घटने के कह रहा है ना। तो बस जो प्रतिशत दिया है वो बटा में रहेगा ऊपर, नीचे 100 में घटाएंगे या जोड़ेंगे, बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, घटाएंगे कब, जब घटेगा। नाम बदल जाएगा, आंकड़ा बदल जाएगा क्या, लेकिन तरीका एक ही रहेगा। इसमें 4 फॉर्मूला दिया हुआ है, किसी बुक में है ना, 4 फॉर्मूला नहीं, आप एक ही फॉर्मूला मानिए। 11 हाँ, ये वो बढ़ने के लिए कह रहा है, वो घटने के लिए कह रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है, हमें बटा लगाना होगा, 100 में जोड़ना होगा या घटाना होगा, यहाँ पे 100 से गुना करना होगा, ये तो हमें पता है, इतना तो पता है। क्या कितना प्रतिशत की, एक डाटा 10%, तो 10 ऊपर रह जाएगा, 10 नीचे भी आएगा। अब यहाँ पे जोड़ की घटाओ, तो ये 10 के साथ क्या कह रहा है, कम कह रहा है कि ज्यादा कह रहा है? कम। किसी की आय की बात करे, खर्च की बात करे, क्या है, कम है, कम है तो कम माइनस करने पे आता है, बस यही टेक्निक है, यही चिन्ह लगाना टेक्निक हो गया। ये कर देते हैं, कितना लेगा ऊपर 10 और नीचे घटेगा तो कितना जाएगा 90, और यहाँ पे हो जाएगा 100, ये 0 से 0 कट गया है ना, ये कितना बचा, एक में 100 से गुना करेंगे, 100 एकने एक में 100 एकने 100, नीचे कितना बचा 9%। हमारा आंसर ये आ गया, लेकिन इसको पूर्णांक में चेंज करना होगा, तो पूर्णांक में कैसे चेंज करते हैं, 100 में 9 से भाग कर देंगे, 9 का 9, एक बचेगा 0, 9 का 9, एक आ गया, भाग नहीं जाएगा तो आंसर यही होगा, एक में अभी भाग करना है कितना से, 9 से, अब कितना बार गया है, 11 बार सामने हो गया आंसर प्रतिशत। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने 4-5 चीज सीखा। किसी भी अंक को प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 से गुना करेंगे, कोई प्रतिशत में दिया हो अंक में चेंज करना हो 100 से भाग करेंगे, चाहे वो दशमलव हो, चाहे बटा हो, चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं, चाहे रूटे का है ना, ठीक है ना। इसके बाद आपने क्या सीखा कि दो गो चीज का तुलना करेगा, एगो बढ़ने के लिए कहेगा, एगो घटने के लिए कहेगा, ठीक है ना। तो एक एक डाटा दिया रहेगा, 10% बढ़ है तो कितना परसेंट, दो दिया रहेगा वो ऊपर, और वो नीचे 100 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। ये जो बढ़ने के लिए कहेगा तो 100 में प्लस करेंगे, ये 10% अगर घटने के लिए कहेगा तो 100 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और फिर 100 से गुना कर देंगे। यही ना आपने सीखा अभी तक, ठीक है। अब दो गो साथ साथ देगा, दो गो डाटा देगा, दो गो प्रतिशत देगा, अभी एक गो प्रतिशत देता है, ये रीता की आय सीता से 10% ज्यादा है, एक गो डाटा 10%, एक ही गो डाटा आ रहा था कितना परसेंट, 10%। अब देखिए दो गो चीज देगा, ठीक है। यदि किसी पेन की कीमत पहले 10% फिर बाद में 20% बढ़ाई जाती है, पहले कितना परसेंट 10%, फिर बाद में कितना परसेंट 20% बढ़ाई जाती है, तो कुल बढ़ोतरी कितना प्रतिशत हुई। इसमें कौ डाटा दिया है, दो गो डाटा दिया, यहाँ पे इसमें कौ डाटा दिया, एगो दिए थे एगो घटाए थे, अब यहाँ पे डाटा दो गो आएगा। ध्यान रखना है कि डाटा को दिया, एगो बढ़ रहा है एगो घट रहा है, तो घटाएंगे है ना, जोड़ेंगे करेंगे। अब दो गो डाटा देगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। क्या समझ में मेरी बात आ रही है? सवाल पकड़ेंगे, सवाल बदल देगा, रीता गीता खर्च ब्याज कुछ भी कहेगा, चीनी यूनी क्या कहे उसे मतलब नहीं है, बस हमको पकड़ना है तरीका, ठीक है। और फॉर्मूला रटना नहीं है, इसको दिमाग में बैठाना है। किसी वस्तु में पहले x%, फिर पहले x%, फिर y%, फिर y% वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी होती है तो, वृद्धि या कमी होती है तो उस वस्तु में तो उस वस्तु में क्या लिखे हैं, फॉर्मूला फिर से बोलिए। यदि किसी वस्तु में पहले x क्या लिखे हैं, x% परसेंट डाले हैं जी सर, पहले x%, फिर प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है, तो वृद्धि भी हो सकता है या कमी भी हो सकता है, या चाहे वृद्धि कमी दोनों हो सकता है, होती है तो उस वस्तु में कुल वृद्धि कितनी होती है या कुल कमी
कुल वृद्धि या कुल कमी कितनी प्रतिशत होगी? कुल वृद्धि या कुल कमी कितनी प्रतिशत होगी? कितनी प्रतिशत होगी? ऐसे पहले कितना दिया रहेगा? x%, फिर कितना? y%, है ना जी। हो रहा है, क्या हो रहा है? वृद्धि कहेगा, ठीक है, वृद्धि या क्या कहेगा? कमी। कमी कहेगा। तो टोटल ये ना पूछेगा, जी सर। कुल वृद्धि कितनी होगी या कुल कमी प्रतिशत कितनी हुई, ये पूछेगा। क्या इसके लिए फॉर्मूला एकदम आसान है, देखिए इसको चिन्ह सहित। वृद्धि कहेगा तो प्लस, जितना 10% तो 10, कमी कहेगा 10% पहले कम किए जाते हैं, क्या देंगे? माइनस। कमी मतलब माइनस और वृद्धि मतलब प्लस। फिर दूसरा ब्रैकेट में ये जो दिया है, ये वृद्धि कह रहा है, कमी कह रहा है। वृद्धि कहेगा तो प्लस और कमी कहेगा तो माइनस। छूट मतलब कमी, कमी मतलब माइनस, ये हुआ। और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट को लिख देंगे, ऐसे या ऐसे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे क्या है, ये प्लस चाहे माइनस 10, यहाँ पे 10 नहीं एक्स मान लेते हैं, ये प्लस चाहे माइनस वाई, ठीक है ना। और बटा में क्या करेंगे? बटा में परसेंट में चेंज करना था, क्या करेंगे? 100 से। बस यही तरीका है। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? इसको सॉल्व कर देंगे, क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे नीचे लिखेंगे, यदि ये पूरे सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है? निगेटिव आता हो तो आंसर, तो आंसर क्या होगा? कमी प्रतिशत होगा। यदि आंसर क्या आता हो? पॉजिटिव आता हो तो ये क्या होगा? वृद्धि में आंसर होगा। यही आंसर होगा। थोड़ा सा पता लग रहा है? आप ये समझिए, 2 गो डाटा देगा एक साथ, एक ही क्वेश्चन में 2 गो डाटा देगा। कहेगा ये वृद्धि हो रही है, फिर वृद्धि हो रही है, तो उस वस्तु में कुल वृद्धि कितनी हुई? तो एक बार दाम बढ़ा दिया गया, फिर क्या कर दिया गया? घटा दिया गया, तो उपभोक्ता को फायदा हुआ कि घाटा हुआ? तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर देख लेंगे, ठीक है ना। इसको सवाल पकड़िए, ऐसे एक सवाल बनाइए, लिखिएगा। अब ये फॉर्मूला देखने में ये प्लस माइनस इतना याद करे नहीं करे, कैसे याद करे, भुला जाएंगे, है ना। वो दिमाग में मत रखिए, आप इसे समझिए। क्वेश्चन में पहले क्या बताते हैं? पहले एक प्रतिशत दिया रहेगा और दूसरा प्रतिशत पूछेगा। एगो वृद्धि चाहे कमी दिया रहेगा, वृद्धि चाहे कमी पूछेगा। एगो पूछेगा तो वो बटा और 100 में घटा देंगे चाहे जोड़ देंगे, ना था। अब 2 गो प्रतिशत एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, वृद्धि चाहे कमी, वृद्धि चाहे कमी, और कुल वृद्धि चाहे कुल कमी में 2 गो अब डाटा दिया रहेगा, ठीक है ना। तो कैसे फॉर्मूला कैसे आ रहेगा? 2 गो डाटा दिया, दोनों डाटा को ब्रैकेट में रख देंगे और फिर दोनों डाटा को गुना कर देंगे। दोनों डाटा को एक बार जोड़ेंगे और दोनों डाटा को क्या करेंगे? गुना करेंगे। 2 डाटा को एक बार जोड़ेंगे, देखिए जोड़े हैं, 2 डाटा को एक बार जोड़ेंगे, दोनों प्रतिशत को एक बार जोड़ेंगे और दोनों प्रतिशत को क्या करेंगे? गुना करेंगे और बीच में बटा में 100 लगा कर प्रतिशत कर देंगे और सबके बीच बीच में प्लस लगा देंगे। सभी डाटा को जोड़ेंगे और सभी डाटा को गुना करेंगे, बटा में 100 लगाएंगे, सबके बीच में प्लस प्लस लगाएंगे। ये ही याद रखिए। 2 गो डाटा दिया होगा तो सवाल क्या होगा देखिएगा। यदि किसी वस्तु मत लिखिएगा, क्या लिखेंगे? यदि किसी साइकिल के, साइकिल लिखिएगा, यदि किसी साइकिल के दाम में पहले, यदि किसी साइकिल के दाम में पहले 20%, फिर पहले 20%, फिर बाद में 10% की वृद्धि की गई तो, की वृद्धि की गई तो साइकिल में के दाम में कुल, तो साइकिल के दाम में कुल वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? कुल वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? कुल वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? क्या सवाल समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन है, 2 गो डाटा दिया, 2 गो प्रतिशत दिया है, तो 2 गो प्रतिशत मतलब दोनों को एक बार जोड़ेंगे, दोनों को एक बार गुना करेंगे, ना था। दोनों को एक बार जोड़ेंगे, दोनों को एक बार
गुना करेंगे, गुना के नीचे बटा में 100 लगाएंगे, परसेंट में चेंज करेंगे। क्या तो कैसे बनाएंगे? कुल वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, एक बार पहले डाटा, एक ब्रैकेट, दूसरा डाटा, दूसरा ब्रैकेट, फिर दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे और बटा में क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे और परसेंट में चेंज करेंगे, बीच में प्लस प्लस रहेगा। चलिए पहला डाटा क्या दिया है? कोई चीज, वस्तु, सामान, चीनी, कुछ भी दे सकता है। क्या दिया है? साइकिल का दाम दिया, उससे मतलब नहीं है। क्या है? वृद्धि है कि प्रतिशत? क्या 20%। क्या हो रहा है? वृद्धि की कमी। वृद्धि मतलब प्लस की माइनस? प्लस। प्लस कितना परसेंट? 20। दूसरा डाटा क्या दिया हुआ है? 10% वृद्धि की कमी, वृद्धि तो प्लस 10%। क्या मेरी बात समझ रही है? फिर यही चीज को हूबहू उतार देना है, प्लस 20 और फिर कितना? 10 प्लस 10। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये प्लस 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 20, बाहर प्लस अंदर प्लस प्लस 10 है ना। ये प्लस 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 प्लस, तीनों प्लस में प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20, ये ब्रैकेट हटेगा, गुना 10। ये नहीं गुना करेंगे, भाग में जल्दी गुना नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक कटने वाला डाटा होता है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, परसेंट का चिन्ह रहेगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये 20 और 10 30, क्या ये प्लस, ये कितना बच गया? 2, ये दोनों जोड़ देंगे कितना रहेगा? 32%। क्या चिन्ह आया? प्लस की माइनस? प्लस। तो यहाँ पे कोई चिन्ह तो प्लस मानेंगे। अब प्लस क्या बताता है? वृद्धि। मतलब किसी साइकिल कंपनी वाले ने साइकिल बनाया, पहले 10% बढ़ा दिया, पहले 20% बढ़ाया, फिर कितना परसेंट? 10% बढ़ाया, तो कुल मिला के ग्राहक को पहले 100 रुपया में साइकिल मिलता था, तो अब 132 रुपया मिलेगा। तो दोनों वृद्धि करने पर 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया नहीं बढ़ा, कितना रुपया बढ़ा? 32 रुपया, चूंकि परसेंट में है। क्या मेरी बात समझ रही है? तो क्या था? कुल वृद्धि कितनी हुई? 32%। अब ऐसे भी तो सवाल कह सकता है, एक साइकिल कंपनी ने पहले साइकिल के दाम में 20% दाम बढ़ाता है, फिर 10% कम करता है, तो ग्राहक को माने वृद्धि प्रतिशत देना पड़ेगा, कम देना, मतलब ग्राहक को फायदा होगा कि नुकसान होगा? मतलब वृद्धि हुई कि कुल वृद्धि चाहे कमी प्रतिशत होगी। तो अगर वृद्धि कह रहा होगा तो प्लस 10, कमी कह रहा होगा तो माइनस 10, यहाँ प्लस 10 माइनस 10 है ना। जो भी डाटा रहेगा वो रखेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे चिन्ह देखेंगे, चिन्ह माइनस आ गया तो कमी, बढ़ गया तो प्लस। अगला एक और क्वेश्चन लिखिए। क्या ये समझ में आया? दो गो डाटा दिया रहेगा तो क्या करेंगे? पहले दोनों को जोड़ेंगे, फिर दोनों को गुना करेंगे और फिर भाग करेंगे 100 से। परसेंट का मतलब 100 पर खेल है, 100 से गुना करना, 100 से भाग करना, ये दिमाग में रखना है। इस पे 4 गो फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चारों फॉर्मूला को मिला करके हमने एक फॉर्मूला आपको बताया। अब बस इसके बाद यहीं से चैप्टर आपका चालू हो जाएगा, यहीं से आपका चैप्टर चालू हो जाएगा। ठीक है। अब 2 गो डाटा दिया, ध्यान के रखना है कि 2 गो डाटा दिया रहेगा। अब एगो सवाल पकड़िए, लिखिएगा सवाल। यदि किसी वस्तु के दाम में 20% की बढ़ोतरी करने पर 20% की, हाँ, यदि किसी वस्तु के दाम में 20% की बढ़ोतरी करने पर यदि उसके बिक्री में यदि उसके बिक्री में 30% की कमी होती हो, यदि उसके बिक्री में 30% की कमी होती हो, तो आय में आय माने आमदनी में प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। वृद्धि या कमी ज्ञात करें। सवाल पकड़ना है कि डाटा कौन दिया है? डाटा कौन दिया है? 2 गो दिया है।
क्या एक बार बढ़ोतरी एक बार कम। उससे मतलब नहीं है बढ़ोतरी कमी। डाटा कब दिया, एगो कि दूगो? एगो दिया होगा तो एगो ऊपर और उसको 100 में से जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, है ना था। दूगो डाटा दिया होगा तो क्या करेंगे, तरीका क्या बताएं? दोनों को ब्रैकेट में रख के जोड़ेंगे और फिर दोनों को गुना करेंगे और फिर बटा में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे ना, तरीका था। अगर वृद्धि कह रहा होगा तो प्लस, कमी कह रहा होगा तो माइनस। बनाइए, लिखेंगे। देखिए, दो गो डाटा दिया कि एक डाटा दिया है? दो गो डाटा दिया है ना। तो हमें मालूम है कि दो गो डाटा 2 बार ब्रैकेट में रखेंगे, एक बार ब्रैकेट में, दूसरे बार ब्रैकेट में, फिर दोनों को गुना में, बटा में, 100 और परसेंट, सबके बीच में प्लस प्लस। चलिए, पहला डाटा क्या दिया है, वृद्धि की कमी। सवाल पढ़िए, है ना, कितना परसेंट? वस्तु के दाम में 20% की बढ़ोतरी। हाँ, इससे हमको मतलब है, वस्तु है कि साइकिल है कि चीनी से मतलब 20% क्या वृद्धि की कमी, बढ़ोतरी मतलब प्लस। इसके बाद उसके बाद 30 की कमी, 30% कमी मतलब माइनस। तो यही चीज यहाँ पे आएगा, 30 गुने माइनस प्लस 20 माइनस 30 और बटा में 100, है ना। इसको सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट प्लस 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 20, ये प्लस माइनस माइनस 30, है ना। ये प्लस रहेगा, ये दोनों को गुना करना था, पहले चिन्ह का कर लेते हैं। ये प्लस माइनस माइनस, ये 20 गुने 30% हुआ। ये दोनों का चिन्ह अलग अलग है ना, अलग अलग होता था घटाते हैं, एक जैसा होता है तो जोड़ते हैं। चलिए, अलग अलग है तो घटाएंगे, 30 और 20 घटेगा तो 10, घटाइए चाहे जोड़िए, आंसर में किसका चिन्ह लिखा जाएगा, जो दोनों में से बड़ा होता है। दोनों में बड़ा कौन है, माइनस। ये हो गया। आइए देखिए, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस। ये 30 में 20 से एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा तो क्या बचा, नीचे एक से कोई मतलब नहीं होता है ना। यहाँ पे 2 बचा, 3 बचा, 2 तिहाई गुना करना, 2 तिहाई 6%। चलिए, दोनों का चिन्ह एक जैसा कि अलग अलग? एक जैसा होगा तो जोड़ेंगे, अलग अलग होगा तो घटाएंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। और जोड़िए चाहे घटाइए, चिन्ह किसका लिखा जाता है, नेगेटिव। जोड़िए चाहे घटाइए, आंसर जोड़ करा रहा है, घटा करा रहा है, आंसर जोड़ कर आए चाहे घटा कर आए, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखा जाएगा। दोनों में बड़ा कौन है, 10 की 6? 10। अगर ये अलग अलग चिन्ह था तो क्या करते, घटाते। 10 और 6 अलग अलग चिन्ह तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अलग अलग होगा तो घटाएंगे, एक जैसा होगा तो जोड़ेंगे, घटेगा तो 4 हो जाएगा। दोनों में से किसका चिन्ह लिखा जाएगा, बड़े का। बड़ा कौन है, क्या संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस था। तो दोनों का चिन्ह एक जैसा होगा तो जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो 10 और 6 16, दोनों में जो बड़ा होगा, बड़ा ये इसका चिन्ह माइनस परसेंट। अब बताइए, माइनस 16%, 16% आया आंसर, लेकिन माइनस आया था। माइनस क्या बताता है, कमी। मतलब उस साइकिल के दाम में चाहे वस्तु के दाम में एक बार बढ़ाया गया घटाया गया तो कुल मिला के दाम क्या हो जाएगा, पहले के दाम से कम हो जाएगा और दाम, है ना। तो लिखेंगे 16% की कमी होगी, दाम में 16% की कमी होगी। ये हुआ आंसर। क्या ये समझ में आया? और देख लीजिए, इसे आप घर पे सोच कर बना लीजिएगा, है ना। कलम नहीं उठाना है, मन में कहीं रहिए, सोचते रहिए, बनाते रहिए। ऐसे कहेगा, यदि किसी पेन की दाम में 10% पहले वृद्धि की जाती है, फिर 10% कमी की जाती है, तो इसके दाम में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कौ डाटा दिया है, 10% वृद्धि फिर 10% कमी। कौ डाटा दिया है, 2 डाटा दिया। तो क्या करेंगे, 10% वृद्धि मतलब प्लस 10, 10% कमी मतलब माइनस 10। क्या मेरी बात समझ है? यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10, है ना। और ये प्लस 10 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस 10 है, बटा में कितना 100। तो कहेंगे 10 से 10 कट जाएगा, है ना। तो कितना होगा देख लीजिए, यहाँ पे इसको हटाते हैं तो कुछ नहीं करना, ये ब्रैकेट खुलिएगा, प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 10 7 दिया है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये प्लस है, हाई प्लस माइनस दोनों मिलकर यहाँ पे माइनस। और 10 गुने 10, यहाँ पे कितना हुआ 100। ये 10 से 10 से 100 कट गया ना। ये दोनों 10 है, ये 10 है, अलग अलग चीज घटेगा, घटेगा तो कितना जाएगा, 10 में से 10 जाएगा 0। अब किसका चिन्ह लिखे हैं, जो बड़ा होगा, बड़ा कोई नहीं है तो 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है क्या। चलिए, तो कोई भी चिन्ह लिख सकते हैं, लेकिन 0 का चिन्ह। चलिए, यहाँ प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे कट गया तो कितना आया, 1/1, 1 करने 1 आया। ये घटेगा तो कितना आएगा, माइनस 1 ना होगा, -1% क्या आया, कमी हुआ। इसके दाम में पहले कंपनी 10% बढ़ा दिया और फिर 10% कम कर दिया, तो अब पहले 10 रुपया मिल रहा था तो अब ये और कमे रुपया मिलेगा। ये नहीं कि 10% बढ़ा दिया 10% घटा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं, है ना। इसके फॉर्मूला में दिया हुआ है स्क्वायर करके नहीं, आप यही तरीका याद कीजिए। 2 को डाटा दिया है, दोनों को ब्रैकेट में रखकर जोड़ेंगे, दोनों को गुना करेंगे, बटा में 100 लगाएंगे, 100% से गुना कर देंगे।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सवाल क्या होगा, यदि कलम के दाम में 10% वृद्धि किया जाता है फिर 10% कमी की जाती है तो कुल वृद्धि या कमी निकालिए। 10 प्लस माइनस 10 फिर 10 गुने 10 करके 100 करेंगे। हो गया? अब यही सब एक्सरसाइज चालू हो गया। ठीक है, एक थ्योरी हो गया। एक और फॉर्मूला है तो अब उसको कल बता देंगे, पे छोड़ दे रहे हैं।